आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कुछ महीने पहले जंग हुई थी और ये जंग अज़रबैजान ने जीत ली थी। और ये जंग एक मुतनाज़ इलाके पर हुई थी जिसका नाम था काराबाग। काराबाग एक मुतनाज़ इलाका है। इससे पहले भी आर्मीनिया और अज़रबैजान की इस हवाले से एक जंग हुई थी जिसमें अज़रबैजान ने थोड़ा सा इलाका फ़तह कर लिया था, फिर ये जंग स्टॉप होगी। अब पिछले कुछ महीनों पहले फिर ये जंग हुई और इस जंग में अज़रबैजान ने ये इलाका सारा फ़तह कर लिया था। अब आर्मीनिया ने इल्ज़ाम लगाया है जो अज़रबैजान की आर्मीज़ हैं वो हमारी हदूद के अंदर दाखिल हो रही हैं, यानी कि वो हमारे अंदर दाखिल होकर अब आर्मीनिया के जो अपने इलाके हैं, जो अमेरिका आर्मीनिया की स्पेसिफ़िक बाउंड्री है ना, उस पे कब्ज़ा करना चाह रही है। और आर्मीनिया इस पर बहुत परेशान है और ये आर्मीनिया इस सिलसिले में दुनिया से मदद भी चाह रहा है। और आर्मीनिया ने दुनिया को इन्फॉर्म किया है कि हमारे मुल्क को अज़रबैजान के कब्ज़े से बचाया जाए। ये जब पहले जंग हुई थी अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, तो तुर्की ने अज़रबैजान का खुलकर साथ दिया था और तुर्की ने मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड की थी और जदीद ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए थे, और जिन्होंने अज़रबैजान को बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिए। और इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से अज़रबैजान ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की थीं। तुर्की ने भरपूर साथ दिया था आर्मीनिया का, और ये अज़रबैजान की बहुत बड़ी फ़तह थी जिससे इनकी फ़ौज को एतमाद मिला था। अब इस सिचुएशन पे जो कांग्रेसमैन है फ्रैंक पैलन, उन्होंने भी कहा है जो आर्मीनिया है ना, आर्मीनिया इन क्लियर वायलेंस ऑफ इंटरनेशनल अज़रबैजान, ये जो अज़रबैजान है ना वो आर्मीनिया में इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है और यूएसए को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। यानी यूएसए को अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो अज़रबैजान की फ़ौजें हैं वो आर्मीनिया से निकल जाएं। ये फ्रैंक बैलन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है सिचुएशन में, जिससे पता चलता है कि ये सिचुएशन कंटिन्यू है, यानी अज़रबैजान कुछ छेड़छाड़ कर रहा है आर्मीनिया के साथ, और जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये जो ये देखेंगे आर्मीनिया है और ये अज़रबैजान है, ये दरमियान में काराबाग का इलाका है जो आर्मीनिया ने फ़तह कर लिया था। अब ये आर्मीनिया की हदूद है, अज़रबैजान इसके अंदर जाकर आर्मीनिया के इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहता है। अगर इस पे हम बात करें रूस की, तो रूस तो पहले भी इस जंग में खामोश रहा था और उसने न्यूट्रल रोल प्ले किया था, और जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान सीज़ फायर मायदा करवाया था, यानी कि जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया था। और अब भी चाहता है कि आर्मीनिया का साथ रूस दे, क्योंकि आर्मीनिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री है और रशिया भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। लेकिन रशिया इस इकनॉमिकली खामोश है। इकनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए खामोश है कि अज़रबैजान रशिया का क्लाइंट है, दूसरी तरफ तुर्की भी रशिया का बहुत बड़ा क्लाइंट है। ये उससे रशिया से असला ख़रीदते हैं और इसी असले की के साथ ही तो उन्होंने आर्मीनिया से अपनी जंग जीती है। तो इस वजह से जो पुतिन का जो रोल है इस पर बिल्कुल न्यूट्रल है। और ये है STO ऑर्गेनाइजेशन। ये 6 ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें इन 6 कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ हर तरह का तावन करने का एक मुआहदा किया था। अब इसमें जो सबसे मजबूत मुल्क है वो है रशिया, और आर्मीनिया चाहता है कि रशिया इसका साथ दे, इसके साथ लड़े, इसके मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करे। लेकिन रशिया इसमें बिल्कुल न्यूट्रल है, बिल्कुल खामोश है, और वो बस अल्फाज से ही इस मामले पे अपना किरदार अदा करना चाहता है। ये जो मुआहदा है CSTO ऑर्गेनाइजेशन, ये 1992 में बनी थी, काफ़ी पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, और जिसमें इन्होंने कुछ अपने मुआहदे किए हुए थे कि हम मुश्किल वक़्त में एक दूसरे का साथ देंगे, कोई इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स करेंगे, इस तरह। अब ये जो पुतिन की स्टेटमेंट्स है इस सिचुएशन पे, तो उन्होंने कहा है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं जो इनके दरमियान सीज़ फायर माहिदा हुआ है ना, बस उसी को ही कंटिन्यू रखें, उसी को ही मेंटेन रखें, उस पर ही अमल करें, जंग की तरफ ना जाएं। बस रूस ने बस यही स्टेटमेंट्स दी हैं।
कोई थ्रेट वगैरह नहीं किया कि अज़रबैजान की आर्मी यहाँ से निकल जाए, अगर वो यहाँ से नहीं जाती तो हम उसको भगाएंगे, हम अपनी फ़ौजें उतारेंगे। इस तरह के जारहाना अल्फाज रूस ने इस्तेमाल नहीं किए। रूस अभी कूल डाउन है। लेकिन जो मैक्रोन है ना, इसने पिछले दिनों इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल का साथ देने का ऐलान किया है। और अब जो अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो आर्मेनिया का साथ देगा और अज़रबैजान को वार्निंग दी है कि वो आर्मेनिया के इलाके से चला जाए, आर्मेनिया का इलाका छोड़ दे, वरना इसको सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। और मैक्रोन फ्रंट लाइन पे आए हैं अमेरिका आर्मेनिया की हमायत में। अभी अमेरिका का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, अभी मैक्रोन ने ही अपनी स्टेटमेंट दी है कि वो आर्मेनिया के बॉर्डर के साथ छेड़खानी ना करें, हमारे आर्मेनिया के अंदर ना घुसें और यहाँ से चले जाएं। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट है मैक्रोन की जो उन्होंने दी है आर्मेनिया और अज़रबैजान की सिचुएशन पे, कि उन्होंने कहा कि अज़रबैजान आर्मेनिया का इलाका क्रॉस ना करे और जल्दी से वहाँ से चला जाए। और फिर उसने कहा है कि मैं आर्मेनिया के लोगों के साथ हूँ, फ्रांस आर्मेनिया के लोगों के साथ है और साथ खड़ा रहेगा। ये मैक्रोन ने एक वाज़िया स्टेटमेंट दी है। और अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, कैसे मैक्रोन आर्मेनिया को असिस्टेंस प्रोवाइड की करता है, क्योंकि पहली जंग में तो फ्रांस बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आया और इस बार फ्रांस खुलकर सामने आ गया है। अब जो फ्यूचर में जो भी होगा इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देते रहेंगे।